इसी वजह से कभी शायर का साखी पाती दोहा का नाम जितना बार लो उतना अच्छा होता है। इसी वजह से हर एक सत्संग में, हर एक प्रवचन में पहले कभी शायर का साखी लेने से मुझे क्या होता है कि उन साखियों को बोलते हुए उसका मतलब जब मेरे दिमाग में आता है तब मुझे अंदर ही अंदर अपने आप ही हौसला मिलता है कि जब कबीर वैसी बातें बोल सकते हैं तो हम सब क्यों नहीं बोल सकते। और उनके हर एक साखी में जो क्षमता होता है, जो बल होता है, और उनके साखियों को उच्चारण करने से जो हिम्मत हमें मिलती है, उस हिम्मत को आप सबके समक्ष व्यक्त करने का जो कोशिश है, उस कोशिश में और अच्छा हो, इसके वजह से कबीर साहब का साखी आप सबके समक्ष रखा जाता है। और साखी का महत्व भी बहुत ही ज़्यादा है। विजक में भी कबीर साहब का साखी पाती दोहा भजन इन सब से चर्चित है कबीर साहब का विजक। और इन सब को अगर हम छोड़ देते हैं तो कबीरपंथियों का जो मूल चीज़ है वही छूट जाता है। तो आइए कबीर साहब का कुछ साखी कहते हैं। जिब मत मारो बापुड़ा शिव का एक ही प्राण। कबीर साहब को ऐसा बोलने की जरूरी क्या पड़ गई। हम सब मानव है, हमारे पास दिमाग है, सोचने की क्षमता है, तो कबीर साहब को ये हमें समझाने की ज़रूरत क्या पड़ गई। और सोचिए कि कबीर साहब के एक शब्द में कितना ज़्यादा क्षमता था। जिब मत मारो बापुड़ा, वो हम सबको एक बापुड़ा के पहचान से पहचान करवाते हैं कि हम सब मनुष्य हैं। हम सबको समझाते हैं, शुरू में ही हम सबके दिमाग में क्या बैठाते हैं, हम सबको कह रहे हैं हम मनुष्य हैं। जिब मत मारो बापुड़ा शिव का एक ही प्राण। पहले तो वो हमें आदेश देते हैं, फिर हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। शिव का एक ही प्राण, सोचो। फिर हम सोचने लगते हैं कि हाँ, असली में भी सबका एक ही तरीके से पालन पोषण और जीवन उसी तरीके से आता है। उनके हर एक साखी पाती में जितना क्षमता है, जितना बल है, उतना किसी के भी भजन में क्षमता नहीं है। हर एक व्यक्ति अन्य धर्म में, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन अन्य धर्म में भी इतना अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को व्याख्या नहीं किया गया है। कबीर साहब का साखी में आगे से ही व्याख्या हो चुका होता है और कबीर साहब की बातों को हमें गहराई से जानने की कोशिश करनी पड़ती है। आज के जनरेशन में अगर यहाँ पे सत्संग हो रहा है तो अगर कोई नया युवा इस सत्संग को देखेगा तो वो कहेगा, अरे बाबा जी सबके सत्संग हो छे, वो सब भाषण करी छे। इससे ज़्यादा उनके सोच में कुछ भी नहीं है कि असल में वहाँ पे बोला क्या जा रहा है। वो हमारी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं। तो आज को हम सब इतने की भीड़ में हैं, लेकिन वही कल को हम सब मर जाएंगे तो हमारे बाद के जो पीढ़ी है वो तो कबीरपंथी है ही नहीं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए उन नया युवाओं को इधर आकर्षित करने के लिए हम सबको एक आपस में मिलाप रखना जरूरी है। एक आपस में मेल मिलाप और सहनशीलता रखने की प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि हम अगर आज सांस ले रहे हैं तो कल को किसी शहीद ने, कल को किसी फौज ने इस धरती पे अपना पसीना खून बहाया है, कल को किसी ने बीज रोपा है, तो आज जाके हम सांस ले रहे हैं। जितना सांस हम जीवन भर लेते हैं, क्या वो सांस हमारा दिया हुआ है? क्या वो सांस हमारा दिया हुआ है? नहीं है।
कल को किसी ने यहाँ पे पेड़ रोपा है तो आज हम अच्छे से सांस ले पा रहे हैं। कल को कोई खेती करा है, कल को किसी ने पसीना बहाया है।